सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हेलो, मैं हूं संदीप कुमार। आज आपके लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सभी साथियों से निवेदन है, आप हमारे यूट्यूब चैनल एडुटेक गुरुजी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज आपका टॉपिक है इनोवेशन एंड डेवलपमेंट इन ऑटोमोबाइल, यानी ऑटोमोबाइल में नवाचार और विकास। इनोवेशन एंड डेवलपमेंट की बात करें, इनोवेशन क्या? इनोवेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग एन आइडिया और इनोवेशन इनटू ए गुड और सर्विस दैट क्रिएट वैल्यू और फॉर विच कस्टमर विल पे। जो कस्टमर पे करेगा उसके कंपैरिजन में हम उसको एक अच्छी सर्विस दें उसको। तो इस प्रकार का जो एक ट्रांसलेटिंग जो आइडिया उसको हम क्या बोलेंगे? इनोवेशन बोलेंगे। इसके बाद हम डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट इज द प्रोसेस दैट क्रिएट ग्रोथ, प्रोग्रेस, पॉजिटिव चेंज, अच्छा पॉजिटिव सकारात्मक चेंज आए, ग्रोथ हो, प्रोग्रेस के साथ इकोनॉमिकल उसमें चेंज हो, इन्वायरमेंट चेंज हो, सोशल, ये सभी क्या है, फिजिकल बदलाव, इन सभी के साथ अगर विकास किया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट बोलेंगे। अगर हम बात यहाँ पे डेवलपमेंट किसकी कर रहे हैं? ऑटोमोबाइल के बारे में। तो ऑटोमोबाइल के बारे में हम डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक कार, एन इलेक्ट्रिक कार इज एन ऑटोमोबाइल दैट इज प्रोपेल बाय वन और मोर इलेक्ट्रिक मोटर, यानी एक से अधिक मोटर का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक कार के अंदर। और जिसको ऑपरेट किससे किया जाता है? एनर्जी किससे ली जाती है? ऊर्जा बैटरी से ली जाती है। और ये क्या है? जीरो एमिशन, यानी जो जीरो पोल्यूशन करती है, यानी प्रदूषण इसका क्या है? बिल्कुल जीरो है, नाम मात्र के बराबर पोल्यूशन करती है ये। और इसकी जो कॉस्ट है वो पेट्रोल इंजन के कंपेरिजन में ज़्यादा है, क्योंकि ये जो इसकी जो बैटरी है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रिक कार के चित्र की आप बात करें तो आप डायग्राम के जरिए भी इसको समझ सकते हैं। हाइब्रिड कार, जैसे नाम से ही पता है हाइब्रिड, यानी इसके अंदर क्या होते हैं? एक से अधिक सोर्सेज का प्रयोग किया जाए, ऊर्जा का जो सोर्सेज है एक से अधिक ऊर्जा का जो सोर्सेज उसका प्रयोग किया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड व्हीकल बोलेंगे। और हाइब्रिड व्हीकल की हम बात करें तो जैसे हम इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल या डीजल की कार की हो तो वो क्या होती है? हाइब्रिड वाहन के अंदर आती है, जो इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिक सिस्टम से भी चलती है और फिर क्या है इसके साथ साथ वो पेट्रोल या डीजल से भी चलती है। तो इस पर कुछ काफ़ी मैन्युफैक्चरर कंपनियां जिन्होंने कुछ कारें तैयार भी की है, जो मुख्य रूप से जनरल मोटर, होंडा, टोयोटा, फोर्ड, डाइमलर क्रिसलर, ये सभी कुछ है जो कंपनियां जो क्या कर रही है, प्लानिंग भी कर रही है आगे इन फ्यूचर इसको और ग्रोथ करने के लिए और इनको बढ़ाने के लिए हाइब्रिड वाहन के मॉडल को। बाकी इन्होंने कुछ तैयार भी मॉडल किए हैं। हाइब्रिड वाहन की अगर हम बात करें, हाइब्रिड व्हीकल का चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, इसमें दो सोर्सेज है, एक से अधिक सोर्सेज है। जैसे इसमें साथ में इंजन है जो पेट्रोल डीजल, जो पेट्रोल इंजन है, इसके साथ में फिर क्या इलेक्ट्रिक का माध्यम है, जो बिजली का माध्यम है, जो इलेक्ट्रिक से भी चलता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें फ्यूल सेल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसको ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। और ये क्या करता है? ऑक्सीजन किससे लेता है? एयर, हवा से, और कंप्रेस्ड हाइड्रोजन से ये हवा लेता है। और ये इसका डेवलप किया जा रहा है, इसको और भी इसका विकास किया जा रहा है, इसका टेस्ट भी किया जा रहा है फ्यूल सेल का। किसके ऊपर? ट्रक, बस, बोट, मोटरसाइकिल, बाईसाइकिल और किड्स और व्हीकल, अदर जो दूसरे बच्चों के जो वाहन हैं उनके ऊपर भी। तो फ्यूल सेल का हम डायग्राम की बात करें तो फ्यूल सेल का डायग्राम भी आप देख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन टैंक है, इससे सीधा फिर क्या है? फ्यूल सेल है जो ग्रीन जोन में, इसके बाद ये फिर क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर को क्या है? ऑपरेट करता है, पावर देता है। बायोमास फ्यूल की बात करें, बायोमास फ्यूल कैसे तैयार किया जाता है? बायोमास फ्यूल का अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बायोमास फ्यूल क्या है? कचरे से और कूड़े कचरे से, इससे क्या है जो खेती बाड़ी का जो कचरा होता है उससे, जैसे आपको हम चित्र के माध्यम से दिखाएं तो ये जैसे गार्बेज, वुड, लैंडफिल, एल्कोहल फ्यूल, इन सब से क्या है इसको तैयार किया जाता है ईंधन को। और ये क्या होता है? जो बायोमास फ्यूल होता है ये इसका जो गंतव्य होता है, ऊर्जा का जो डेंसिटी होती है इसकी वो कम होती है जीवाश्म ईंधन के कंपैरिजन में। तो ये बायोमास फ्यूल का आप चित्र के माध्यम से इसको देख सकते हैं। बायोफ्यूल की बात करें, बायोफ्यूल के बारे में बात करें तो बायोफ्यूल क्या है? जेट्रोफा, आपने सुना होगा, जेट्रोफा प्लांट जो पौधा होता है, इसका जो बीज होता है उसके अंदर 40% क्या होता है? लगभग 40% इसके अंदर जो फ्यूल की मात्रा होती है इसके बीज के अंदर। इसके बीज से हमारे भारत देश में काफ़ी दशकों से क्या इसका
डीजल के रूप में जनरेटर चलाने के लिए इंजन के अंदर इसका प्रयोग किया जाता रहा है। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इसको बिना रिफ़ाइन किए, यानी अगर आप तेल जैसे निकाल लेते हैं इसका और उसके बाद इसको बिना रिफ़ाइन किए भी इसको डीजल जनरेटर या इंजन के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करें बायोमास फ्यूल के चित्र की, तो इसमें आप देखिए बायोमास फ्यूल का आपको ये चित्र भी दिखाया गया है, साथ में ये जट्रोफा का पेड़ भी है जो आप इनको देखकर पहचान सकते हैं और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट। भाई हमारे वाहनों के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इंजन का डेवलपमेंट, यानी इंजन है वो रीढ़ की हड्डी है। फॉर एग्जांपल जो गाड़ी इंजन क्या होता है, एक ऑटोमोबाइल का दिल होता है। जैसे हम इसकी परिभाषा देखें तो ये क्या करता है, अगर आप देखते हैं जो पुराने टाइम का इंजन था और आज का इंजन है उसमें काफ़ी अंतर है। जो पुराना इंजन था उसमें प्रदूषण की मात्रा छोड़ने की जो इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा थी और आज के कंपेरिजन में बहुत कम है। उसका कारण क्या है, इसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी आ गई है, कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, जो टॉक्सिक गैस होती है, विषैली गैस है, उसको कम से कम विषयुक्त करके इन्वायरमेंट के अंदर इसको रिलीज करता है। तो ये वाहन के अंदर आजकल जितने मॉडर्न वाहन है सभी के अंदर इसका प्रयोग किया जा रहा है कैटालिटिक कन्वर्टर का। कैटालिटिक कन्वर्टर की अगर हम लोकेशन की बात करें, कहाँ लोकेटेड होता है ये, तो वाहन के अंदर एग्जॉस्ट जो प्रणाली होती है उसके रास्ते में इसको फिट किया जाता है, जहाँ से वो एग्जॉस्ट निकलता है। उसके बाद धुआं जो एग्जॉस्ट सिस्टम से जो धुआं बाहर आता है तो वह किससे होकर गुजरेगा, वो कैटालिटिक कन्वर्टर से होगा। और कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करेगा, विषैली गैसें हैं जैसे हाइड्रोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस प्रकार की जो गैसें उसको क्या करेगा, ज़्यादा जहरीली होती है उसको कम जहरीली करके उसको एनवायरनमेंट में रिलीज कर देगा। इसके बाद करें ऑटोमेटिक पार्किंग। जैसे नाम से पता है स्वचालित पार्किंग जो प्रणाली ये गाड़ियों के अंदर आ चुकी है, जो क्या करती है, कोई भी ट्रैफिक वाहन की जो लेन है उससे इसको पार्किंग में करने का ये कार्य होता है। ये पैरेलल, परपेंडिकुलर, एंगुलर पार्किंग ये अलग अलग परफॉर्म करती है। प्री स्कैन टेक्नोलॉजी, प्री स्कैन टेक्नोलॉजी क्या है, ये मर्सिडीज़ F700 कंसेप्ट, ये गाड़ी का मॉडल, उसके अंदर मर्सिडीज़ की जो मॉडल है उसके अंदर भी आई हुई है ये टेक्नोलॉजी प्री स्कैन। इसका कार्य क्या होता है, ये बिफोर कार ड्राइविंग ओवर इट, जब कार चलाता है उससे पहले क्या करता है ये पूरे को क्या कर लेती है, स्कैन कर लेती है। कोई भी अगर उसको प्रॉब्लम हो तो उससे इंश्योर कर देती है, सुनिश्चित कर देती है। सब अल्कोकी क्या है, सब अल्कोकी वांट टू हेल्प टू रिड्यूस द नंबर ऑफ अल्कोहल रिलेटेड रोड एक्सीडेंट, यानी जो रोड पे जो एक्सीडेंट होते हैं उसको कम करने के लिए सब अल्कोकी का प्रयोग किया जाता है। ये जो सब अल्कोकी है इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग यूरोपीय देशों में बहुत ज़्यादा किया गया, क्योंकि यूरोपीय जो कंट्री है वहाँ पर हर तीसरे जो एक्सीडेंट होता है, जो मौत होती है वो एक्सीडेंट के कारण होती है, इसलिए इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत ही ज़ोर शोर से वहाँ पर किया जाता है। ये क्या कर लेती है, वायरलेस से कनेक्टेड पूरा प्रणाली होती है, जिससे क्या है, ये जब ड्राइवर अधिक शराब के कारण वाहन को चलाने की कोशिश करता है तो ये उसको जो सांस लेता है तब उससे क्या है, उसको क्या कर लेती है, सेंसर के द्वारा टेक्नोलॉजी पूरी लगी होती है, इसके अंदर सेंसर लगे होते हैं, वो पूरा इसको सेंस कर लेते हैं और जिससे फिर क्या है, ये एलईडी जो होती है वो क्या कर देती है, जो एलईडी लगी होती है गाड़ी के अंदर वो एक सिग्नल भेज देती है, अपीयर कर देती है, इंजन विल नॉट स्टार्ट, तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा और रेड जोन आ जाएगा, जिससे फिर क्या है, इस तरह जो घटनाएं होती हैं वो उससे कम हो जाती है। इसके बाद है वोल्वो स्लिप डिटेक्शन, यानी वोल्वो स्लिप डिटेक्शन का मानो जैसे वोल्वो जो कंपनी उसने इसको इंट्रोड्यूस किया है मार्केट के अंदर। ड्राइवर अलर्ट कंट्रोल है, पूरा ड्राइवर को क्या करती है, अलर्ट करती है, एज वेल एज लेन डिपार्चर वार्निंग, यानी लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम के जैसे वाहन ड्राइवर क्या कर रहा है, वाहन को चला रहा है, उसके साथ क्या है, उसको अगर कोई भी स्लिप का प्रॉब्लम हो या कोई ऐसी दिक्कत हो तो इससे फिर क्या करती है, ये अलर्ट कर देती है ड्राइवर को, और वो ड्राइवर फिर क्या है उस अलर्ट मैसेज को सुन कर के फिर क्या कर लेता है, पूरा उसको सतर्क हो जाता है और फिर गाड़ी को स्मूथली, कंफर्टली और उसको क्या करता है, ड्राइव करने लगता है। ये भी एक क्या है, सेफ्टी डिवाइस है वाहन के अंदर। इसके बाद है कोलिजन वार्निंग सिस्टम। कोलिजन वार्निंग सिस्टम भी क्या है, वोल्वो स्वीडिश जो कार मेकर है वोल्वो, उसने इसको क्या डेवलप किया है, कोलिजन वार्निंग सिस्टम विच यूज रडार टेक्नोलॉजी विद वाइड एंगल सर्च एरिया डिटेक्ट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट एंड अराउंड द कार, यानी जो ये क्या करता है कोलिजन वार्निंग सिस्टम है, ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है जो गाड़ी के
चारों तरफ का कोई भी अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिससे खतरा हो तो उसको क्या कर लेती है, ये भांप लेती है और उससे फिर क्या ड्राइवर को अलर्ट कर देती है और ड्राइवर फिर उससे वाहन को स्मूथली ड्राइव कर सकता है और एक्सीडेंट होने की जो संभावना है उसको कम कर देती है। तो आप कोलिजन वार्निंग सिस्टम का चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैसे दो कारें आपको दिखाई गई है, उसके बाद क्या है कोलिजन वार्निंग विद ब्रेक सपोर्ट, यानी ब्रेक सपोर्ट के साथ है कोलिजन वार्निंग है। ये आपको क्या कर देती है, अलर्ट कर देती है कि आगे कार है उससे आप टकराने वाले हैं, या उसको मैसेज आपको वो अलर्ट करने के बाद आप उसे सतर्क हो जाते हैं। न्यू डेवलपमेंट के अंदर हम देखें व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी, ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है। व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन कंपोनेंट वायरलेस, ये भी वायरलेस कनेक्टेड पूरा सिस्टम है जो क्या करती है, मैसेज को सेंड करती है एक दूसरे के साथ। और इससे फिर क्या है, जो लोकेशन होती है, स्पीड होती है, डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, जो वाहन जो यात्रा की जो दिशा होती है, ब्रेकिंग, इन सभी प्रणाली क्या करेगी, फिर वो क्या कर देती है, इसको डाटा है इसका पूरा इंक्लूड करके इसको पूरा अलर्ट करती है। ड्राइवरलेस कार क्या होती है, ड्राइवर के बिना चलने वाली कार। सपोज दैट जैसे आजकल जो है इस तरह की जो कार है इसके बारे में आपने सुना जरूर होगा। जो इसके अंदर क्या होता है, जो कार होती है बिना ड्राइवर के होती है और आप इसके अंदर एक टैक्सी जैसा आनंद अनुभव करते हैं। इस प्रकार की जो कारें हैं वो अभी तक ट्रायल के लिए कुछ तैयार भी की गई है और इन्होंने क्या है, कंपनी ने जो बनाने वाली जो कंपनियां है इस कार को, वो उन्होंने क्या 2020 के एंड तक इसको क्या है मार्केट में पूरी तरह से उतारने का भी इन्होंने एक तरह से पूरा जोर जोर से इस पर लगे हुए हैं। तो इसमें ड्राइवर के बिना चलने वाली कार होगी, जो पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम क्या होगा, जीपीएस पूरा रडार से इसका कनेक्ट होगा, जिसके अंदर क्या है बिना ड्राइवर के ये काम करेगी और इसका प्रयोग किया जाएगा। सस्पेंशन टेक्नोलॉजी का मतलब है, सस्पेंशन टेक्नोलॉजी के अंदर कौन से, स्प्रिंग, शॉक एब्जॉर्बर, लिंकेज, ये तो होते ही हैं जो यात्रा को कंफर्ट बनाते हैं और आरामदायक, जिसको हम आरामदायक बोल सकते हैं। इसके साथ साथ क्या है, इसके अंदर सस्पेंशन प्रणाली के अंदर जो स्प्रिंग दिए गए हैं वो और शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं, उसमें क्या है उन्होंने नई टेक्नोलॉजी के अंदर क्या कर दिया, गैस फील्ड शॉक एब्जॉर्बर कर दिया, जो हैव कम टू बीइंग विच आर मच मोर रिस्पॉन्सिव दैन द स्प्रिंग शॉक। जो स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्बर है उससे काफ़ी हद तक अच्छी कंडीशन के ये होते हैं, ये जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्बर की कंपेरिजन में गैस से भरे हुए, जो कंफर्ट बनाते हैं यात्रा को। ड्राइवरलेस कार के बारे में बात करें तो ड्राइवरलेस कार का एक चित्र भी दिखाया गया है। जैसे ड्राइवरलेस कार है मध्य में और ये इसके चारों तरफ कारें हैं, ये पूरा इसको क्या कर लेती है, ये सिस्टम इसको रीड कर लेता है और इसको टकराने से, एक्सीडेंट से, सभी सुविधाओं से पूरा इसको बचाएगी। इन फ्यूचर आप जरूर इस कार का भी आनंद लेंगे। इसके बाद आता है ट्रिनिटी ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम। ट्रिनिटी ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सेफ्टी सिस्टम न्यू होंडा सिटी। जो होंडा सिटी कार है उसके अंदर ये सिस्टम है। द ट्रिनिटी कंप्राइजेज द एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड ब्रेक असिस्टेंट, यानी इन सभी को कंप्राइज करके इस टेक्नोलॉजी को बनाया गया है ट्रिनिटी ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम, यानी तीन जो टेक्नोलॉजी है ब्रेकिंग की, इन तीनों को कंपेरिजन करके। द कम्बिनेशन ऑफ दीज एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी सेट इज न्यू स्टैंडर्ड कार सेफ्टी फीचर, यानी एक नया स्टैंडर्ड कार सेफ्टी फीचर है। इन जो तीनों को कंपेरिजन करके इसको तैयार किया गया है, जो होंडा कार के अंदर है, होंडा सिटी के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं सुपर चार्जर की। सुपर चार्जर इज द एयर कंप्रेसर दैट इंक्रीज द प्रेशर और डेंसिटी ऑफ एयर सप्लाई टू एन इंटरनल कंबशन। जो एयर सप्लाई होती है इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर, उसकी डेंसिटी यानी उसके घनत्व को और भी बढ़ा देता है ये सुपर चार्जर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर चार्जर बोलेंगे। दिस गिव्स ईच इंटेक साइकिल ऑफ द इंजन मोर ऑक्सीजन, यानी ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं इसको, यानी एक्स्ट्रा ऊर्जा देता है। जैसे उससे फिर क्या है, उसको ज़्यादा ताकत मिलेगी, जिससे फिर क्या है इंजन और गति करेगा और इससे फिर क्या है उसकी जो वाहन की स्पीड है, उसमें पावर है, उसमें सभी में क्या होगी, इंक्रीज होगी, उसमें बढ़ोतरी होगी। इसके कंपेरिजन में हम बात करें दूसरा, अगर हम बात करें टर्बो चार्जर, ये भी क्या है एक एक्स्ट्रा ऊर्जा देने का एक प्रणाली है। जो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्बो भी बोलते हैं, टर्बाइन ड्रिवन। ये टर्बाइन से क्या होती है, ड्राइव की जाती है, जो टर्बाइन इसके अंदर चलते हैं।
Force induction device increase an internal combustion engine efficiency and power output, forcing extra compressed air into the combustion chamber। यानी एक्स्ट्रा एयर देती है, वही सुपर चार्जर की तरह। दोनों क्या है, दोनों काम क्या है, एक्स्ट्रा यानी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देना इंजन को। इनके अंदर अंतर की हम बात करें तो जो सुपर चार्जर इज दैट सुपर चार्जर इज मैकेनिकल ड्रीवन बाय इंजन, जो किसके द्वारा ड्राइव किया जाता है, इंजन के द्वारा ये ड्राइव होता है। इसके कंपेरिजन में दूसरे बात करें किससे कनेक्ट होता है, ये क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होता है। और टर्बो चार्जर क्या होता है, किससे पावर होती है, टर्बाइन ड्राइव बाय द इंजन एग्जॉस्ट गैस, जो इंजन एग्जॉस्ट गैस है उससे फिर इसको क्या है, जो टर्बो चार्जर इसको मूवमेंट करवाई जाती है, चलता है जिसके ऊपर। इसके हम चित्र की बात करें टर्बो चार्जर सुपर चार्जर का हम देखें, देखिए आप टर्बो चार्जर क्या होता है, टर्बो चार्जर क्या होता है, पावर बाय एग्जॉस्ट गैस, जो एग्जॉस्ट गैस से क्या इसको क्या चलता है ये। और सुपर चार्जर क्या है, पावर्ड बाय इंजन से। इसके अंदर एग्जॉस्ट गैस, वही जो एग्जॉस्ट गैस होती है वो एंटर करती है, उसको फिर क्या करता है, ये उससे रन होता है। फिर इसके बाद क्या है, कंप्रेस्ड एयर जो इन्वायरमेंट की होती है वहाँ से कंप्रेस्ड करके एयर को आगे इंजन के अंदर भेजता है। इसी के कंपेरिजन में दूसरा हम चित्र में बात करें सुपर चार्जर की, सुपर चार्जर क्या है, पुली से कनेक्ट जो बेल्ट लगी होती है, इससे फिर क्या ये जो ऑक्सीजन है वो लेता है और इंजन के अंदर भेजता है कंप्रेस्ड करके उसको। इसके बाद अगर हम बात करें अकेले सुपर चार्जर के चित्र की तो कैसे काम करता है ये, जैसे आप देख रहे हैं कंप्रेस्ड होती है, ये फ्रेश एयर है जो कंप्रेस होती है और किससे कनेक्ट है, इंजन से। ये क्या है, बेल्ट ड्राइव के द्वारा चलता है। और ये कंप्रेस्ड एयर फिर कहाँ, सिलेंडर के अंदर आती है, सिलेंडर से फिर क्या है, इंजन के अंदर, सिलेंडर इनलेट वाल्व के थ्रू इंजन के अंदर आती है और फिर ये क्रैंक शाफ्ट और आउटलेट होता है इसका। ये पूरा एक चित्र के माध्यम से भी आप सुपर चार्जर का समझ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें टर्बो चार्जर की, टर्बो चार्जर क्या है, टर्बो चार्जर इंजन से कनेक्ट नहीं होता। इसके कंपैरिजन में ये कहाँ होता है, ये एग्जॉस्ट प्रणाली जो होती है वहाँ इसका होता है, जो एग्जॉस्ट गैसेस से इसका पूरी मूवमेंट होती है। जैसे एग्जॉस्ट गैस रेड कलर से आप दिखाई जा रही है, जो एग्जॉस्ट गैस है इंजन की वो क्या कर रही है, डिस्चार्ज हो रही है। इसके साथ में दूसरी तरफ क्या है, दो इसके अंदर दो पैनल लगे हुए हैं, एक जो क्या है हवा को एग्जॉस्ट निकलती है और दूसरी अंदर इनलेट होती है। और इसके बाद फिर ये ड्राइव होकर के ये कंप्रेस्ड एयर कहाँ जाती है, चार्जर एयर कूलर। एयर कूलर क्या करता है, उस जो हवा जो गर्म हवा होती है उसको ठंडा करता है, ठंडा करने के बाद इंजन के अंदर ये जाती है। तो ये पूरा सर्कुलेशन चलता रहता है टर्बो चार्जर का। तो इसी के साथ साथ ही आपका ये इनोवेशन एंड डेवलपमेंट इन ऑटोमोबाइल जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक काफ़ी समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को पॉज कर करके इस टॉपिक के नोट्स भी बना सकते हैं और इसके बारे में इस वीडियो को बार बार देख करके आप इसको अपने जहन में अच्छी तरह पक्का कर सकते हैं। इसलिए सभी साथियों आपसे निवेदन है, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। इसी के साथ सभी साथियों को मेरा नमस्कार।